प्रिय छात्रों, जब किरात महाराज युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आ गया तब उसने महाराज युधिष्ठिर के साथ क्या किया, इसके आगे अब आप दूसरे श्लोक में जानेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि कृतपरामर्श्य मही महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृतपरामर्श्य महीं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः कृतपरामर्श्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृतपरामर्श्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति। प्रवक्तुम अलग, इच्छन्ति अलग। मृषा हितैषिणः। कृतपरामर्श्य, कृत माने कर लिया है, परामर्श्य माने प्रणाम जिसने, अर्थात जिस वनेश्वर ने महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम कर लिया है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में परंपरा है और हमारे समाज में भी यह परंपरा रही है कि जब भी कोई छोटा व्यक्ति अपने किसी बड़े या गुरुजन व्यक्ति के पास जाता है तो सबसे पहले वो नमस्कार करता है। इसी क्रम में वह वनेश्वर जब महाराज युधिष्ठिर से मिला तो उसने सबसे पहले कृत परामर्श्य, कृत माने कर लिया है, परामर्श माने प्रणाम जिसने, उस वनेश्वर ने सबसे पहले राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके महीभुजे, मही माने पृथ्वी को, महीभुजे, मही का मतलब है पृथ्वी और भुज माने पालन करना, महीभुजे माने पृथ्वी का पालन करने वाले अर्थात राजा युधिष्ठिर से जितां सपत्नेन, सपत्नेन कह रहा, तृतीया का एक वचन है। सपत्नेन का मतलब है कि शपथ माने शत्रुओं के द्वारा, सपत्नेन मतलब है शत्रुओं के द्वारा, जितां माने जीती गई, मही माने पृथ्वी को, शत्रुओं के द्वारा जीती गई पृथ्वी को महीभुजे राजा युधिष्ठिर से निवेदयिष्यतः, निवेदयिष्यतः मतलब है निवेदन करते हुए, बतलाते हुए, महाराज युधिष्ठिर से बतलाते हुए राजा युधिष्ठिर को प्रणाम कर लेने वाले, शत्रुओं के द्वारा, सपत्नेन शत्रुओं के द्वारा, जितां जीती गई
महीम माने पृथ्वी को, शत्रुओं के द्वारा जीती गई पृथ्वी को। जैसा कि आप जानते हैं कि जो दुर्योधन था उसने महाराज युधिष्ठिर जो साम्राज्य था, जो उनकी पृथ्वी थी, उसको उसने छल के द्वारा युद्ध क्रीड़ा में हरा करके जीत लिया था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, महाकवि भारत कह रहे हैं कि शत्रुओं के द्वारा जीती हुई पृथ्वी को मही बुझे राजा युधिष्ठिर से, मही मतलब पृथ्वी, भुज माने पालन करना, बुझे कह रहा है कि राजा युधिष्ठिर से निवेदन मतलब बतलाते हुए, ना विव्यथे तस्य मनो, तस्य माने उसका, उसका मतलब उस किरात का, मनो का मतलब है जो मन, उस किरात का मन, ना विव्यथे, विव्यथे ना, विव्यथे मतलब विचलित, ना माने नहीं हुआ, उस किरात का मन विचलित नहीं हुआ। वो किरात जो अपनी बात को कहने के लिए जरा सा भी नहीं डगमगाया, ना ही का मतलब है क्योंकि, प्रियम, प्रियम का मतलब है कि प्रिय बात, सत्य बात को, प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, ही का मतलब है क्योंकि, हितैषिणः माने जो हितकारी लोग होते हैं, जो हित चाहने वाले लोग होते हैं, जो दूसरे का भला चाहने वाले लोग होते हैं, वह प्रियम कह रहा है कि प्रिय, प्रवक्तुम मिच्छन्ति मृषा, मृषा मतलब है झूठ, और प्रिय माने प्रिय कह रहा है कि झूठ और प्रिय। प्रवक्तुम इच्छन्ति न, प्रवक्तुम माने बोलना, कहना, कहने की, इच्छन्ति इच्छा न, नहीं करते हैं, वो झूठ और प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। जो हितैषी लोग होते हैं वह प्रिय और झूठ बात कहना नहीं चाहते हैं। आइए हम फिर से देख लेते हैं। कृत परामर्श, जब वो किरात उस वन में, द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के पास आया, तो सबसे पहले उसने महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इसीलिए कहा जा रहा है कि कृत परामर्श, कर लिया है प्रणाम जिसने, अर्थात जिस बने ने महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम कर लिया है, उसने जिताम शपथनेन, शपथनेन का मतलब है कि शत्रुओं के द्वारा, जिताम माने जीती हुई, मही माने पृथ्वी को, शत्रुओं के द्वारा जीती हुई पृथ्वी को, मही बुझे, मही बुझे माने राजा, राजा मतलब है कि महाराज युधिष्ठिर से निवेदिष्यते माने निवेदन करते हुए, बतलाते हुए, ना विव्यथे तस्य मनो, तस्य माने उसका, उसका मतलब है कि उस बनेचर का, मनो का मतलब है कि मन, ना विव्यथे, विव्यथे ना, विचलित नहीं हुआ, डगमगाया नहीं, उसने सही सही बात ही कहनी चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं कि ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, ही का मतलब है क्योंकि, हितैषिणः जो हित चाहने वाले लोग होते हैं, जो हितैषी लोग होते हैं, जो शुभेच्छु लोग होते हैं, वह मृषा, मृषा का मतलब है झूठ, असत्य, प्रियम माने प्रिय यानी मधुर बात को, प्रवक्तुम इच्छन्ति ना, प्रवक्तुम माने बोलने की, कहने की, इच्छन्ति ना इच्छा नहीं करते, कहना नहीं चाहते। जो हित चाहने वाले लोग होते हैं वह झूठ और प्रिय बात बोलना नहीं चाहते। यहाँ पर जो ये अंतिम लाइन है वो एक सूक्ति वाक्य भी है। वो जो बनेचर था वो अगर चाहता तो महाराज युधिष्ठिर को खुश करने के लिए दुर्योधन के द्वारा, दुर्योधन के विषय में जो उसने बातें जानी थी उनको वो झूठ भी बता सकता था, लेकिन वो जो बनेचर था वो महाराज युधिष्ठिर का बहुत ही विश्वास पात्र गुप्तचर था, इसलिए उसने जैसी भी जानकारी दुर्योधन के विषय में हासिल की थी, उन सारी बातों को उसने महाराज युधिष्ठिर से बिल्कुल यथार्थ रूप से सारी बातें वैसी की वैसी ही बता दी जैसा कि वो जान करके आया था। इसके बाद हम अब तीसरा श्लोक देखेंगे, और तीसरे श्लोक में जैसा कि बताया जा रहा है वो उसके विषय में हम समझना चाहेंगे। दिशां विघाताय विघातुमिच्छतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः सा सौष्ठवो दार्य विशेषशालिनीं
विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे दिशां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः सा सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे दिशां विघाताय दिशां विघाताय दिशां विघाताय विधातुमिच्छतो दिशां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः रहस्यनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः सा सौष्ठवौदार्य विशेष शालिनी सा सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं सा सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्था विनिश्चितार्था मिति वाचमाददे दिशां विघाताय दिशां विघाताय विधातुम इच्छतो विधातुम अलग इच्छतो अलग रहस्य अलग है अनुज्ञान अलग अधिगम्य अलग भूभृतः सा सौष्ठव अलग है औदार्य और विशेष शालिनी विनिश्चित अलग अर्थ अलग अर्थाम अलग इति वाचम आददे दिशां विघाताय विधातुम इच्छतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः दिशां बहुवचन में है दिशा माने शत्रुओं का दुश्मनों का विघाताय नाश करने के लिए विनाश करने के लिए शत्रुओं का विनाश करने के लिए शत्रुओं का वध करने के लिए विधातुम लिखा हुआ विधातुम माने कार्य करने की विधातुम कार्य करने की इच्छतो माने इच्छा करने वाले शत्रुओं का विनाश करने के लिए कार्य करने की इच्छा करने वाले भूभृतः लिखा हुआ भू माने पृथ्वी भृतः माने पालन करने वाला पृथ्वी का पालन करने वाला अर्थात महाराज युधिष्ठिर से रहस्य अनुज्ञान अधिगम्य रहस्य माने एकांत में अनुज्ञान माने आदेश को अधिगम्य प्राप्त करके महाराज युधिष्ठिर से एकांत में आदेश को अनुज्ञान का मतलब है आदेश को अधिगम्य माने प्राप्त करके स माने उसने माने उस पर चढ़ने सौष्ठव मतलब है शब्द सामर्थ्य औदार्य मतलब है अर्थ गौरव की विशेष शालिनी मतलब है कि विशेषता से युक्त उस बने चढ़ने सौष्ठव मतलब है कि शब्द सामर्थ्य
औदार्य अर्थ गौरव से विशेषणालीन अर्थ गौरव की विशेषता से युक्त उस वनेचर में शब्द सामर्थ्य और अर्थ गौरव की विशेषता से युक्त विनिश्चित विनिश्चित अर्थाम इति विनिश्चित अर्थाम विनिश्चित मतलब है कि निश्चित अर्थाम माने अर्थ वाली यानी प्रामाणिक अर्थ वाली वाचन वाणी को इति इति माने इस प्रकार से आददे आददे माने कहा उस वनेचर ने शब्द सामर्थ्य और अर्थ गौरव की विशेषता से युक्त निश्चित अर्थ वाली वाणी को इस प्रकार से कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर ने किरात को हस्तिनापुर में दुर्योधन अपनी प्रजाओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है कैसा व्यवहार नहीं कर रहा है इस बात को जानने के लिए जब उसको भेजा गया तो उसका उद्देश्य ही था कि महाराज युधिष्ठिर ये जानना चाह रहे थे कि अगर दुर्योधन अपनी प्रजा के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा है तब उसकी जो प्रजा होगी वो प्रजा विरोध कर देगी उसको पसंद नहीं करेगी और उस समय दुर्योधन को परास्त कर देना बहुत आसान होगा। इसलिए ही महाराज युधिष्ठिर ने उस वनेचर को दुर्योधन के राज्य में उसकी कार्यप्रणाली को प्रजा के प्रति व्यवहार को जानने के लिए भेजा हुआ था। और जब वो वनेचर वहाँ द्वैत वन में आया तो राजाओं की ये परंपरा होती है कि वो अपने गुप्तचरों से एकांत में ही बात करते हैं ताकि जो वो गोपनीयता है वो भंग ना हो जाए। इसीलिए यहाँ पर भी महाराज युधिष्ठिर के आदेश को पा करके एकांत में ही उन सारी बातों को उसने महाराज युधिष्ठिर से बताया। और जब उसने वो जब बातें बताई तो उसने जब अपनी बात को कही तो कैसे कहा तो कहा कि उस वनेचर ने अपने शब्द सामर्थ्य और अर्थ गौरव से युक्त यानी उसकी जो बात थी वो उसमें उसके जो शब्द थे उसमें बहुत सा सार छुपा हुआ था और उसमें बहुत सा अर्थ छिपा हुआ था। इसीलिए कहा जा रहा है कि उस वनेचर ने शब्द सामर्थ्य और अर्थ गौरव की विशेषता से युक्त निश्चित अर्थ वाली यानी प्रामाणिक बात को इति वाचम आददे वाचम माने वाणी को इति आददे इस प्रकार से कहा इस प्रकार से बतलाया। कैसा बतलाया इसके विषय में हम अगले श्लोक में जानेंगे कि उसने अपनी बात को महाराज युधिष्ठिर के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया और क्या बताया।